वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी स्टेयर केस का हमें लोड कैलकुलेट करना है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है स्टेयर केस का लोड कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना यहाँ डाटा डालना है, हमारे पास कितना लेंथ अवेलेबल है। स्टेयर केस का जो ये वेल होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें अपना स्टेयर केस डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे हमारे पास लेंथ कितना अवेलेबल है, हमारे पास विड्थ कितना अवेलेबल है, हमारे पास फ्लोर की हाइट कितनी है, जो ग्राउंड फ्लोर से फ्लोर लेवल की हाइट कितनी है, ये हमें पता होती है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग। और हमारा ट्रेड का साइज़, जो हम ये ट्रेड का साइज़ लेते हैं, राइज़र कितना हम लेते हैं, 150 टू 175 राइज़र लेते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने अपना यहाँ डाटा डाला, डाटा डालते ही इस एक्सेल शीट ने कैलकुलेट कर लिया। ये मैंने तो आपको लास्ट वीडियो में यही समझाया था कि हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़। हाइट ऑफ ईच फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, विड्थ ऑफ ईच फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ राइज़र कितने आएंगे एक फ़्लाइट में, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितने आएंगे, ट्रेड हमेशा राइज़र से एक कम आता है, लेंथ ऑफ गोइंग कैसे निकलेगी, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच लैंडिंग कैसे निकलेगी, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, आज हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें अब क्या करना है, हमें लोड निकालना है कि इस फ्लाइट्स का लोड कैलकुलेट करेंगे। तो इसे हम बेस स्लैब कहते हैं, ये लैंडिंग का स्लैब हो गया। हम इसे सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, बेस स्लैब का लोड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में और लैंडिंग का लोड, फिर दोनों को ऐड अप कर देंगे और ये फाइनली इस पे ट्रांसफ़र होगा इस बीम पे। ठीक है, तो बेस स्लैब देख लेते हैं। बेस स्लैब में हमें अगर इफेक्टिव डेप्थ निकालनी हो तो IS 456 के अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल फार्मूला होता है स्पैन डिवाइडेड बाय 25। जो हमारे पास स्पैन अवेलेबल है 4500 का, तो उसे 25 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी। तो यहाँ 180 हमने एक्सेल शीट में फार्मूला अपना लगा रखा है, तो हमें वहाँ 180 mm इफेक्टिव डेप्थ मिल गई। अब आइए, अब हमने अज्यूम किया है अपना डाया, जो हम यहाँ पे डाया अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल थिकनेस निकालना है बेस स्लैब का, जो कैपिटल D होता है। तो अज्यूम करना पड़ेगा डाया 20 mm हमने डाया अज्यूम किया है, और क्लियर कवर हमने 20 mm अज्यूम किया है। 15 to 20 mm होता है स्लैब के लिए, तो ये बेस स्लैब है तो हमने 20 mm किया है। तो टोटल थिकनेस क्या हो जाएगी, हमें पता है इफेक्टिव डेप्थ प्लस D/2 प्लस क्लियर कवर हमें क्या देता है, टोटल थिकनेस देता है। तो हमने यहाँ पे अपना डाटा डाला, ये रेड में आपको डाटा फीड करना है, ये एक्सेल शीट आपको कैलकुलेट कर देगी टोटल वेस्ट स्लैब का, ठीक है, थिकनेस आ गई यहाँ पे। अब आइए हम सेल्फ वेट ऑफ RCC वेस्ट स्लैब निकाल लेते हैं। ये हमारा वेस्ट स्लैब होता है, ठीक है। अगर हमें इसका सेल्फ वेट निकालना है बट ये इंक्लाइन पोजीशन में है, हमें क्या करना है, इसे इस नॉर्मल पोजीशन पे इसका वेट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कर रहे हैं, पहले बेस स्लैब का हम थिकनेस कैलकुलेट हमने कर ही लिया है, तो इस पोर्शन को हमने यहाँ पे ये पोर्शन, इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये R है, ये T है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो √R² प्लस T², R क्या होता है राइजर और T क्या हो गया हमारा ट्रेड, जो हमने पहले ऊपर ले ही रखा है, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने D कैलकुलेट किया है इंटू 1 इंटू 25 क्या है, डेंसिटी ऑफ RCC। अच्छा, डिवाइड बाई T क्यों किया, डिवाइड बाई ट्रेड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकालना है, वेट निकालना है, तो T से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 6.23 किलो न्यूटन पर मीटर इसका, तो ये हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। अब आइए सेल्फ वेट ऑफ RCC स्टेप्स निकालेंगे, क्योंकि हमने ये बेस स्लैब का तो निकाल दिया, अब RCC ये स्टेप्स जो हमने RCC लिए हैं, ठीक है। अगर आप ब्रिक मेसनरी लेते हैं तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 25 होती है RCC की, वहाँ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, RCC में हमें स्टेप्स में निकालना है, तो स्टेप में ये एरिया निकाल लेंगे, ये ट्रायंगुलर एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ R इंटू T इंटू 1 मीटर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर मीटर लेंथ निकाल रहे हैं, इंटू 25 डिवाइड बाय T, सेम, क्योंकि हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में इसकी क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया अपना, तो यहाँ पे R
हमें ऊपर से पता ही है 0.25 0.16 इंटू 1 डिवाइड बाई C6। टोटल सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, इन दोनों को एडअप कर लिया, टोटल 8.23 आ गया। लाइव लोड हमने यहाँ एज्यूम किया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 से 5 किलो न्यूटन पर मीटर होता है आपका स्टेयर केस में। फ्लोर फिनिश हमने लिया है 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल डेड लोड क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ ऑल दीज 3, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारे पास 14.03। तो टोटल फैक्टर्ड लोड हम क्या निकाल लेंगे, 1.5 से सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल फैक्टर लोड आ जाएगा 21.05 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये गोइंग पे ये जो हमारा इस पर्टिकुलर पोर्शन का लोड होगा, फ्लाइट प्लस स्टेप्स का लोड होगा, वो फैक्टर्ड लोड हमारा कितना आ गया, 21.05 किलो न्यूटन पर मीटर। कहते हैं लैंडिंग पे, लैंडिंग का भी अपना वेट होगा, इस पर्टिकुलर लैंडिंग का जो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे बीम्स पे। तो लैंडिंग में हमने थिकनेस हमने निकाल ही ली है, डी, कैपिटल डी, जो हमने पहले निकाल ही ली थी, ठीक है, 210 mm। और पर मीटर लेंथ के लिए निकाल रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई इंटू RCC का डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे 5.25 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। लाइव लोड हमने लिया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का, फ्लोर फिनिश 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो टोटल लैंडिंग क्या आ जाएगा, इन तीनों का सबमिशन 11.05 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल फैक्टर्ड लोड क्या आ जाएगा, सिंपली इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16.58 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, सिंपली जैसे हम बीम को डिज़ाइन करते हैं, तो ये जो लोड आया है गोइंग पे 2.25 इसकी लेंथ है गोइंग की, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी 2.25, और 1.125 इसका लैंडिंग की विड्थ है। तो ये लोड 21 किलो न्यूटन पर मीटर इस पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और 16.58 इस पोर्शन पे, हाफ इधर हाफ इधर। तो जैसे हम बीम को डिज़ाइन करते हैं, पहले हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, तो जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शंस इस बीम पे ट्रांसफ़र होंगे, और फिर हाफ इस कॉलम पे जाएगा और हाफ इस कॉलम पे जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसे डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे डाटा चेंज करते हैं, हमारे पास 6 मीटर का है, सपोज 6000 mm। यहाँ पे अगर हमारे पास जो इसकी विड्थ है 3000 mm, 3 मीटर की है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ट्रेड अगर हम यहाँ पे राइज़र हम 150 mm ले लेते हैं, यानी 6 इंचज़ का। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई, नंबर ऑफ़ राइज़र 11 हो गए, नंबर ऑफ़ ट्रेड 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेट होके इसका वेट थिकनेस चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट स्लैब की जो सेल्फ वेट आएगा वेस्ट स्लैब का, वो चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा गोइंग और लोड ऑफ डेड लोड जो गोइंग का आएगा वो चेंज हो गया, फैक्टर लोड अपने आप चेंज हो गया, और ये अब हमारा लोड आएगा। तो ये जो पोर्शन है हमें अब ये डाटा हमारा चेंज हो गया है, तो यहाँ पे रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें स्टेयरकेस डिज़ाइन करना है। हमें सिंपली ये करना है, अपना डाटा यहाँ पे डालना है, उसके बाद ये ईजिली कैलकुलेट कर लेता है कि कितना लोड ट्रांसफ़र होगा, कितना लोड आपका फ़्लाइट का आएगा, कितना स्टेप्स का आएगा, कितना लैंडिंग का आएगा, और इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर ये रिएक्शंस आएंगी, और ये रिएक्शंस इस पे ट्रांसफ़र होंगी, इस बीम पे, और ये फाइनली ये कॉलम पे ट्रांसफ़र होगा, और फाइनली उस पे जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल सिविल स्मार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेयरकेस का डिज़ाइन कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।